साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। शेयर मार्केट उनके लिए जो शेयर मार्केट में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, शेयर मार्केट की एबीसीडी उन्हें बिल्कुल नहीं है पता। तो हमने उनको ध्यान में रखते हुए एक सीरीज बनाई है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाके वो सीरीज ज़रूर देखें। शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई। साथ में उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में बात की थी कि हमें डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करना चाहिए और क्या उसके चार्जेस होते हैं। तो वो हमने डीमैट अकाउंट की बात की और तीसरी वीडियो में हमने बात की थी, हम आए थे चार्ट की ओर। तो चार्ट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कैंडल। तो हमने वहाँ कवर किया है कि कैंडल कैसे बनती है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम उसके आगे से शुरुआत करेंगे और आपको सिखाएंगे कि चार्ट में ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे पता कि हमें कौन सी लाइन कहाँ डालनी है, कहाँ रेजिस्टेंस होगा, कहाँ सपोर्ट होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बिगनर के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमें सही लेवल क्या होते हैं बाइंग के, या क्या क्या लेवल होते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। और हमने जो चार्ट ओपन किया है वो ग्रो में ओपन किया है, वो इसलिए कि आमतौर पर बिगनर के पास ग्रो ऐप मिल जाता है। हम जो एक्सपर्ट हो जाते हैं चार्ट बनाने में, फिर वो ग्रो का यूज नहीं करते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। तो फिर हम उस बाद में वहाँ भी चलेंगे। वहाँ पे थोड़े से फीचर जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इंडिकेटर वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो फिर हम उसको बाद में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ आपको बताएंगे सिंपल साधारण, आपको ज़्यादा बिल्कुल एक सरल शब्दों में बताएंगे कि आप आराम से सीख सकें। तो ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक का हमने चार्ट ओपन किया है। इसमें कोई ड्रॉ नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं लगे हैं। जो आप ये देख रहे हैं, यदि हम इसको बड़ा करें तो आपको ये कैंडल नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, बस कैंडल हरी और लाल दो प्रकार की कैंडल होती है, इसके अलावा कोई कलर नहीं है। तो ये कैंडल हो गई। आप इसमें बगल में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस का मतलब है कि आपका जो कर्सर है वो क्रॉस के रूप में यहाँ पे काम करेगा। यदि आप डॉट कर लेते हैं तो ये डॉट के रूप में, ये देखिए डॉट के रूप में काम कर रहा है। और यदि आप यहाँ पे एरो का कर लेते हैं तो आपका जो कर्सर है वो एरो के रूप में चलेगा। तो ये ऊपर का भाग हो गया। ये है इरेजर, जैसे हमने कोई ड्रॉ किया है तो उसको इरेज करना है तो उसके लिए ये इरेजर है। इसकी ज़रूरत यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, तो यहाँ पे हम क्रॉस में कर लेते हैं। क्रॉस में करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपको लेवल हैं, जैसे आपने देखा होगा जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही हैं, वो ये घूमती हुई लाइन, तो ये डॉट हमारे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों में चल रही हैं। तो इससे हमें नीचे की तरफ, आप देख रहे हो तो नीचे की तरफ एक डेट चल रही है, तो वो एक डेट मिल जाती है। और आप राइट हैंड में देख रहे हैं यहाँ पे ये है, तो ये ब्लैक कलर जो चल रहा है ये आपको प्राइस शो करता है कि यहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे क्या प्राइस है, तो उस चीज़ को शो करता है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं कि हम चार्ट को स्टडी कैसे करें और कैसे लाइन ड्रॉ करें। तो आज हम शुरुआत बिल्कुल साधारण तरीके से कर रहे हैं। और सबसे पहले जाना है आपको इस वाले में, ऊपर वाले का हमने पूरा डिटेल आपको बताया। ये वाला पोर्शन है जो, इसका क्या काम है। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। इस पोर्शन में आपको क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो मिल जाएंगे, ये आपके सामने हैं। तो इसमें ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आज हम जो बताएंगे वो ट्रेंड लाइन का यूज करना बताएंगे। तो आप ट्रेंड लाइन में क्लिक करें तो आपका ये ट्रेंड लाइन बन के ऊपर आ गई। और इसका कलर यहाँ जो बाकी के सभी का ब्लैक है और यहाँ पे आपको ब्लू नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो ये जो लाइन आपकी है ये लाइन आपकी बन जाएगी। तो सबसे पहले आज हम जो कवर करेंगे वो हॉरिजेंटल लाइन कैसी डाली जाती है उसको कवर करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे यदि हमने इसको चार्ट को एक, ये इस चार्ट को हमने छोटा इसलिए किया है और ये चार्ट इस समय वीकली है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर कर दें, क्योंकि बिगनर को हर चीज़
एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। और यदि आपने चाहें तो आप पेन कॉपी लेके नोट्स भी बना सकते हैं कि हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है और कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। तो ये हमने छोटा चार्ट इसलिए किया है कि ये एक लंबा समय कवर कर ले। यदि हम इसको बड़ा करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएंगे, तो ये कम एरिया कवर करेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो आप पहले शुरुआत में हैं वो थोड़ा सा लंबा एरिया लें। यानी ये जो देखिए ये अक्टूबर 2014-15 से भी कवर हो रहा है और ये 2024 में है, तो लगभग ये 10 साल का पूरा चार्ट कवर हो रहा है। तो आपको जो चीज़ देखनी है वो आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी होती है वो देखना होता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप देखें यहाँ इसका प्राइस ये था लगभग 500 रुपये और यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये प्राइस कहलाता है अप ट्रेंड, क्योंकि आपको कई कंपनियां कई स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। तो इसको हम और छोटा कर लेते हैं, 5 साल का ही काफ़ी है आपके लिए। अब थोड़ा सा क्लियर आपके सामने होगा, 19-5-24 5 साल का चार्ट आपके सामने है। तो 5 साल में देखिए इसका प्राइस चल रहा था 900-1000 के आसपास और वहाँ से प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ जो इसने टॉप बनाया ये 1634 का बनाया था और वहीं 1634 के आसपास ही ये जब से लगातार ये एरिया देखें वहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हमको ट्रेंड देखना होता है कि किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। यदि यहाँ पे प्राइस ऊपर होता और ये नीचे की तरफ चल रहा होता तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं। सबसे ये चीज क्लियर हो गई आपके लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कहाँ बार बार सपोर्ट लेता है, कहाँ बार बार रेजिस्टेंस लेता है, उसको हम कैसे निकाल के चार्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसने जो यहाँ नीचे लेवल बनाया था ये लेवल बाकी फिर आप कहीं देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लेवल नहीं टूटा। तो सबसे पहले जो आपको लाइन डालनी है, यहाँ गए आप ब्लू लाइन में और यहाँ आप कर्सर लाए, यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये लाइन आपने डाल दी। तो ये लाइन आपकी हो गई कि यहाँ इसका सपोर्ट है, यहाँ इस सपोर्ट को इसने कभी नहीं तोड़ा। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई। अब ये देखिए कि ये जो सपोर्ट बना था तो वो कहाँ से गिरा था। तो उसके लिए फिर हम ट्रेंड लाइन में जाएंगे और आप देखें कि ये जो एरिया है यहाँ से इसने हाई बनाया था और यहाँ से एक गिरावट आई थी बहुत तेज, और ये जो गिरावट थी वो कोरोना काल की गिरावट थी। तो यहाँ से आया था और ये इसने एक सपोर्ट बनाया था, तो ऊपर जहाँ से वो गिरा था वहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन डाल देंगे। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। तो अब आप क्या समझें इसमें कि जो ऊपर की लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और जो नीचे की लाइन है ये हमारा सपोर्ट हो गया। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। तो रेजिस्टेंस वही कहलाता है जहां से वो ऊपर की तरफ जा रहा था और वहां से नीचे की तरफ मुड़ गया, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। और जहां वो नीचे आके ऊपर की तरफ फिर मुड़ गया और उसने वापस उस नीचे वाले लेवल को नहीं तोड़ा, वो कहलाता है सपोर्ट। तो ये दो प्रकार की चीजें आपको क्लियर हो गई, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब इसी लाइन को हमको क्या करना चाहिए, आप इसमें कर्सर ले जाएं, इस लाइन को और बड़ा करते जाएं। तो ये आपका जो लाइन है वो बड़ी हो गई और ये आपकी लंबी दूरी के लिए वही लाइन काम करेगी, इसमें लाइन चेंज नहीं की जाती है। और जो आपकी नीचे वाली लाइन थी इसको भी आप बड़ा कर लें। तो ये क्लियर हो गई। अब हमने जो ये सपोर्ट ढूंढा था वो 2020 का था। अब हम यहाँ 2000 ये जो एरिया है ये 2024 में करंट आज के दिन, आज की जो डेट है वो 20 सितंबर है। तो आज की डेट तक ये हम कवर कर गए। अब आप देखिए इसमें आपको जो चीज देखनी है कि जो इसका ये सपोर्ट लेवल था 740 के आसपास का, इस सपोर्ट लेवल पे ये कभी दोबारा नहीं आया। तो फिर ये बहुत दूर की चीज हो गई, क्योंकि हमें को नजदीक की चीज देखनी होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस थी
इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ से ये नीचे गिरा था। नीचे गिरने के बाद फिर जो आपने लाइन ड्रॉ की है वहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को वो जब ब्रेक करता है तो वो कहलाता है ब्रेकआउट, जिसको हम आपने देखा आमतौर पे हम उसको यूज करते हैं कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो वो ब्रेकआउट यही चीज कहलाती है कि जहां से गिरावट हुई थी और फिर वहीं पहुंच जाए स्टॉक और उसको ब्रेक करने लगे तो वो कहलाता है ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये नवंबर 2020 में इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने लगातार ये ऊपर की तरफ चला, और चलने के बाद आप आगे का ये अभी भूल जाइए। आप आगे ये देखिए कि यहाँ पे चला और यहाँ के बाद फिर गिरावट आ गई। तो आपको फिर से क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन में जाना है और यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन डाल देनी है। ये आपने ट्रेंड लाइन डाल दी। अब जब आपने ट्रेंड लाइन डाल दी तो ये जो नीचे की लाइन है ये बन जाएगी सपोर्ट। उसके पहले ये क्या था, जब हम यहाँ पे थे तो ये रेजिस्टेंस कहलाती थी और ये सपोर्ट कहलाता था। अब जब हम आगे बढ़ गए हैं तो आप इस सपोर्ट को भूल जाइए, क्योंकि इस सपोर्ट के पास तो वो शेयर आया ही नहीं है। इसके बाद इसकी जो ये रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करेगी। जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट के ऊपर जब चला तो ये रेजिस्टेंस बन गया और ये लाइन की जो नीचे की लाइन है ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। तो यहां से एक गिरावट हुई, गिरावट होके फिर आपने देखा होगा इसी लाइन पे आया और इसी लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया। अब हम देखेंगे क्या हमारी जो हमने रेजिस्टेंस की जो ये लाइन ड्रॉ की थी, क्या इस रेजिस्टेंस की लाइन को और इसने अभी क्रॉस किया या नहीं किया। तो आप इसको और बड़ा कर लें, आपने ये और बड़ी कर ली। तो अब आप देखें कि इस जो ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, इस रेजिस्टेंस की लाइन को इसने अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो ये लाइन काम कर रही है, और इसका जो लेवल है वो 1732 रुपये के आसपास है। तो ये इस समय रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम इसको कहते हैं एक जोन में ट्रेड करना। आपने सुना होगा, हम वीडियो में अक्सर कहते हैं कि ये स्टॉक एक जोन में ट्रेड कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेट करना, यानी एक जोन में काफ़ी समय तक यदि कोई स्टॉक बना रहता है तो वो कंसोलिडेशन फेज कहलाता है, वो यानी टाइम करेक्शन कहलाता है। इसको हम जो टेक्निकल भाषा होती हैं उसको भी बताना जरूरी है। तो ये कहलाता है टाइम करेक्शन। इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, तो यहीं जाता है रेजिस्टेंस से, फिर वापस सपोर्ट पे आ जाता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर सपोर्ट पे आ जाता है, ये फिर रेजिस्टेंस पे गया। तो ये काफ़ी समय से आप ये देखिए कि 2021 से और 2024 में हैं हम, तो ये इसको 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल में ये एक ही जोन में लगातार ट्रेड कर रहा है। तो आपने आज एक जोन क्रिएट किया कि इस जोन को हम जस्टिफाई कैसे करते हैं और इस जोन को हम कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने ये चीज़ समझी। अब आप देखिए ये जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है ये अपने रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। यदि ये इसको ब्रेक करने में सफल हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया और नीचे वॉल्यूम अच्छे मिल गए, जैसे आपने ये देखा लास्ट कैंडल ये देख रहे हैं 26 अगस्त की, ये यहाँ पे यानी कि बड़े जो खिलाड़ी थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए और इसको अब ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस चीज़ को हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, और वहीं हमारा इन्वेस्ट का सही समय होता है, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं हमें उनके साथ चलना होता है, लेकिन वो जो गेम दिखाना चाहते हैं मार्केट में उसके उल्टा चलना होता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्कुल यदि यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका एक ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर ये एक नया जोन क्रिएट करेगा। तो आज आपको हमने केवल हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डाली जाती हैं वो चीज़ सिखाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और नई चीज़ें सिखाएंगे। तब तक आपको वेट करना होगा और आप अपना प्यार हमें कमेंट करके दे सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको करना है, साथ में शेयर जरूर करना है अपने परिचितों और दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।